आज प्रधानमंत्री जी ने कुछ चुनिंदे संपादकों के साथ कुछ बातचीत की है। ये खुशी की बात है कि उन्होंने मीडिया से बहुत दिनों के बाद बातचीत की है। इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। वैसे उनकी बातों में उनकी असफलता क्यों हुई उसका आर्गुमेंट उन्होंने किया और जहाँ संभव हुआ मीडिया के ऊपर उसकी जिम्मेदारी उन्होंने डाली है। 3 मुद्दे महत्वपूर्ण है। जो महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। मुझे लगता है कि पिछले बार मैंने आपको पूरे दुनिया के देशों में इन्फ्लेशन के रेट के बारे में बताया था। जहाँ तक दुनिया में महंगाई बढ़ रही है ये सच नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महंगाई का संबंध रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। और जो एक के पीछे एक बड़े घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ, उसका कारण भी महंगाई बढ़ने में हुआ है। एक बात और महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। फिर मार्च में कहा था महंगाई कम करेंगे। अब ऐसा है कि उन्होंने बहुत बार ये कहा है, पर एक बात मेरे ध्यान में नहीं आ रही है कि मार्च तक महंगाई रोकने का वायदा उन्होंने किया। अब कुछ टीवी चैनल पर भाषणों में भी उनका आ रहा है। अब आज वो कह रहे कि हमारे पास कोई जादू की काड़ी नहीं है। अगर महंगाई कम करने की जादू की अगर काड़ी नहीं है तो आपकी पार्टी और आप लगातार जनता को ये विश्वास क्यों देते हो कि हम महंगाई कम करेंगे? और एक प्रकार से हिंदुस्तान की जनता के साथ विश्वासघात है। एक तरफ 70,000 करोड़ का अनाज हर साल सड़ता है और दूसरी तरफ गरीब भूखे मर रहे हैं और 21 रुपये से ज़्यादा जिनकी आमदनी है वो अमीर है, धनवान है। ये इनकी व्याख्या है। 50% आबादी का रोज का इनकम 20 रुपये प्रतिदिन से कम है। तो मुझे लगता है कि वो जो उनकी असफलता है उसी को उन्होंने आज दोहराया, उसका आर्गुमेंट करने की कोशिश की। मैं ये मानता हूँ कि एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर परीक्षा में पूरी तरह से फेल हुआ है और फेल होने के लॉजिक्स और आर्गुमेंट्स उन्होंने हिंदुस्तान की जनता के साथ किए हैं। एक तरीके से उन्होंने महंगाई कम करने का बार बार विश्वास देकर देश के साथ विश्वासघात किया है। लोकपाल के विषय के बारे में उन्होंने विपक्ष के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विशेष रूप से, क्योंकि विपक्ष हम ही हैं, जो कहा उससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हम असहयोग कर रहे हैं। जब सिविल सोसाइटी के साथ, केंद्रीय मंत्रियों के साथ जब टीम बनाई गई तब प्रधानमंत्री जी को और उनकी सरकार को ये पता नहीं था कि दोनों विपक्ष के नेता जो है पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण बिल में उनका भी सहयोग चाहिए। तो उस समय कमेटी में विपक्ष की याद आई नहीं। तब हमको कुछ बोला नहीं गया, ना बुलाया गया, ना पूछा गया। जब इनका डायलॉग सिविल सोसाइटी के साथ जब टूट गया तब इनको हमारी याद आई और ऊपर से यही कह रहे कि हम सहयोग नहीं कर रही है। मेरे लिए बड़ी दुखद और आश्चर्यकारक बात है। मैं इस बात पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज तक जो बिल पार्लियामेंट में पेश हुए उसमें सरकार ने पहले बिल पेश किए हैं और बिल पेश करने के बाद विपक्ष ने उसके ऊपर विचार करके उसको सहयोग किया है, विरोध किया है। मुझे लगता है कि जब सरकार ऐसा बिल ऑफिशियली पार्लियामेंट के सामने रखेंगे तो विपक्ष के रूप से हम निश्चित रूप में उसमें अगर सही है, उचित है तो सहयोग करेंगे और अगर उसमें हमको सुधार लगता है तो सुधार करने के लिए प्रार्थना करेंगे। जहाँ तक रामलीला मैदान के बारे में अच्छा हुआ, वैसे तो संवेदनशील प्रधानमंत्री, इसलिए देश की माफ़ी मांगे, ये हमारी अपेक्षा थी। पर उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है पर आवश्यक है। उन्होंने ये भी, मुझे समझ में नहीं आता, उन्होंने ये भी मान्य किया, ऐसा मैंने सुना है कि 4 मंत्री जो रामदेव बाबा जी को मिलने के लिए गए थे तो उनके अनुमति से गए थे, तब बाबा संत थे। और 2 दिन में क्या चमत्कार हुआ कि जो निहत्थे भीड़ थी जिसने मुर्दाबाद के तक नारे नहीं दिए, आधे रात को उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ा गया,
पेंडाल को आग लगा दी गई, साधु संतों के कपड़े छोड़कर उनको पीटा गया, बच्चों को कुचला गया, माँ बहनों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ, और उस भीड़ ने तो एक पत्थर नहीं मारा था, मुर्दाबाद का नारा तक नहीं दिया था। ऐसा कौन सा स्थिति आई कि यह आवश्यक है, यह करना पड़ा? प्रधानमंत्री जी, आप ये बताएं कि यह आपके इशारे पर हुआ या और किसी के इशारे पर हुआ है, और यह आवश्यक था तो किस कारण आवश्यक था, ये देश की जनता जानना चाहती है। शांतिपूर्ण तथा निहत्थे भीड़ पर आधी रात को महिलाओं के ऊपर, बूढ़े लोगों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार करना, ये देश में कौन सा लोकतंत्र है, ये भी आप जरा देश के लोगों को आप बताएं। और दूसरी बात, क्या इस देश में काले धन के खिलाफ बोलना, काला धन वापस लाओ या भ्रष्टाचार मिटाओ, ये दो बातें कहना गुनाह है? क्या लोकतंत्र में अगर कोई ये बात कहेगा तो उसको पीटा जाएगा, मारा जाएगा? एक मंत्री और पार्टी के नेता उनके कह रहे हैं कि रामदेव बाबा के साथ जो हुआ वही सलूक अन्ना हजारे के साथ भी किया जाएगा। तो मुझे बताइए कि क्या इस देश में काला धन के खिलाफ बोलने वाले, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों के लोगों को पीटा जाएगा, उनके कपड़े फाड़े जाएंगे, उनके हाथ पैर तोड़े जाएंगे? किस प्रकार का लोकतंत्र इस देश में प्रधानमंत्री जी लाना चाहते हैं? सोनिया जी की प्रेरणा से एक बार वो देश के सामने कहे। और ये जो घटना हुई है, सवाल रामदेव बाबा का नहीं, सवाल अन्ना हजारे जी का नहीं, सवाल लोकतंत्र का है। किसी के भी साथ, किसी भी पार्टी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना अनुचित है, अन्यायपूर्ण है और अलोकतांत्रिक है। कौन सी ऐसी चीज़ थी कि ये दुर्भाग्यपूर्ण पर आवश्यक था? इसका खुलासा प्रधानमंत्री देश के सामने करे, ये भारतीय जनता पार्टी से मेरा उनसे नम्रतापूर्वक अनुरोध है। बाकी बातें तो बहुत है, पर मैं तीन ही बातों पर बोलना उचित समझता हूँ। आपको पूछना है तो पूछिए। First of all, as far the price rise is concerned, the Prime Minister is blaming international economic situation. As far as the inflation rates are concerned, in many countries the inflation rate is very less. The inflation rate is very high in our country. It is because of the wrong economic policies and bad and corrupt governance of the Congress party. This is sincerely we feel about the economic policy of this government. Already today I received one document. In the NDA regime, how much employment potential is increased, jobs are increased, and how much job increase in the UPA regime. The thing is that it is only because of the wrong economic policies, bad governance and corrupt governance of the Congress party. Even in the country now, the daily income more than 21 rupees, the definition of the government that he is a rich man. The 50% of the population, they have their daily income less than 20 rupees. Now it is difficult for a common man to survive. The food grain of 70,000 crores rupees every year, it is to be rotten. I want to just understand, when the Supreme Court giving the direction, government is not ready to accept that direction and telling to the country that this is the job of the government, then I want to ask a very sincere and very honest question to the Prime Minister. When there is a wastage of 70,000 crores rupees of food grain, why you don't want to distribute to the poor people? In the case, it is only because of the wrong economic policies, bad governance and corrupt governance of the Congress party. I feel that Honorable Prime Minister, as a great economist, failed in his examination, and this is the clear-cut indication of his failure. And he wants to argue to the people of India by the media that what are the reasons for his failure. This is only the spirit of his press conference.